press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या किया है हम लोगों ने, ऐसा क्या गलत किया है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना ही स्टोरी, अपना ही एक्सपीरियंस लाइफ से। मैंने कई सिचुएशन से क्या सीखा और कैसे मैंने 0 से 3 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्निंग तक खुद को पहुंचाया और मतलब कैसे मैंने मोटिवेटेड रखा खुद को। तो चलिए आज बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और यकीन मानिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से आप कुछ सीख के ही जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेकगिग्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो ये वीडियो तो कोई टेक्नोलॉजी के बारे में है नहीं, ये वीडियो मैंने एक व्लॉग टाइप का रखा है जहां पे मैं अपना ही स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा मैं किस सिचुएशन से निकला हूं और कहां पे मैं था। तो दोस्तों एक्चुअली होता है ना, एक मतलब कहावत है, एक चीज़ जिस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ कि लाइफ में हमेशा आपको सिचुएशन डील करने पड़ेंगे और वहाँ पे आपको 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं और दोनों ही ऑप्शंस हैं भाग लो। या तो आप भाग लो या तो आप भाग लो, मतलब या तो रन या तो टेक पार्ट। तो यहाँ पे ना लाइफ आपको कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बता के कुछ करती है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी किसी चीज़ के सल्यूशन के तलाश में हो, आप भी चाहते हो कि ये चीज़ सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों यूजुअली क्या हम लोग बैठे बैठे कोई भी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं? क्या अगर कोई मान लो एक बच्चा है, उसको भूख लगी है लेकिन वो खाना नहीं खाना चाहता, तो आप फोर्सफुली क्या उसको खिला पाओगे? नहीं। जब तक उसका मन नहीं होगा आप उसको नहीं खिला पाओगे, वो खाएगा ही नहीं, उगल देगा। तो यही सिचुएशन है। अगर आपका मन है ना किसी चीज़ से डील करने का, अगर आप में हौसला है, अगर आप फाइट करना चाहते हो तो ही आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो दोस्तों मेरा जो स्टोरी है ना वो ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मेलोड्रामा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ है, थोड़ा बहुत है, बहुत सारे पार्ट्स हैं स्टोरी के। लव लाइफ चलो मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा, लेकिन उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा एक चीट मिला है। अगर आप चाहोगे तो मैं वो एक वीडियो बना के आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो एज ए यूट्यूबर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ एंड थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी हैं। एक अच्छा जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ एज ए टीचर और एक रेप्यूटेड जॉब है। एक टीचर होना मतलब एक सोसाइटी में आपकी वैल्यू होती है, पर ऐसा नहीं था। आज से 3-4 साल पहले जब मैं मतलब कॉलेज पास आउट हुआ था, मैंने BCA किया था, BSc IT किया था, दोनों ग्रेजुएशन मैंने किए थे सक्सेसफुली। 70% एवब मेरा मार्क था, लेकिन आप जैसा मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं किसी अच्छे कॉलेज से करूं। मेरे पास ऑप्शन यही था कि डिस्टेंस में करूं। तो मैंने किया था इग्नू से और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है एजुकेशन, उसका मैंने एनरोलमेंट किया था। तो दोनों ही मैंने कंप्लीट किए। उसके बाद मैं बेंगलोर गया स्ट्रगल करने। ओबियसली हर कोई जानता है बेंगलोर इज़ ए सिटी जहाँ पे आपको IT सेक्टर के जॉब मिलेंगे। तब मुझको ऑनेस्टली इतना कुछ खास आता नहीं था, पर मैं वहाँ पे जब गया तो मैं अपने एक फ्रेंड से मिला जो है निखिल। वो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड ही था और इसके पहले मेरी एक कहानी थी। इसके पहले मैंने CCNA भी किया था, जो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होता है। और उसके बाद मैं ये जो बेंगलोर गया था, इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहता था। मैंने कोशिश की कि CCNP कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे उस वक्त मेरी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, तो उसने मेरे साथ उसी टाइम पे मतलब मैं जब स्ट्रगल करने गया था बेंगलोर, उसके कुछ दिन पहले मेरे से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसको बहुत अपने एक्स की याद आ रही थी। और उसको क्या था ना, वो मुझको एक ही चीज़ बोली कि मुझको पता भी नहीं मैंने ये रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट किया, मुझको याद भी नहीं कुछ।
मतलब एक ही चीज़ बोली थी। बस उस टाइम मुझको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ कि साला मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना सब कुछ किया और फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन टाइप में चला गया था। तो मेरे मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके थोड़े बहुत मतलब अपने, वो भी एक छोटा मोटा जॉब करती हैं, तो उन्होंने कैसे भी मैनेज करके मुझको बेंगलोर भेजा और कहा कि जा वहाँ पे रह, वहाँ पे जॉब कर और सीख ले, CCNP कर ले। तो एक्चुअली आप जानते हो तब का सिचुएशन ऐसा था कि जॉब मिलना इम्पॉसिबल सा था। मतलब रेफरेंस आज के दिन में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट, और अपना स्किल प्रूव कर सकते हो, पर पहले वैसा नहीं था। बेसिकली आपको रेफरेंस की बहुत ज़रूरत होती थी। तो मैं बेंगलोर गया, वहाँ पे CCNP कर रहा था, साथ ही साथ कुछ इंटरव्यूज़ दिए और वहाँ पे मैंने कई इंटरव्यूज़ को क्रैक भी किया। मेरा पैशन था वेब डेवलपर बनना, मुझको मतलब PHP में जाना था क्योंकि वो मुझको आता था और उसमें मेरा स्किल था, मैं बहुत अच्छा कर पाता था। लेकिन फिर भी मेरा जो नॉलेज था, फ्रेशर्स का इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ और ऐसे ही 6 महीने बीत गए। फिर मैं उस डिप्रेशन से थोड़ा बहुत निकल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जो लड़की थी ना, वो मेरे लाइफ में फिर से आई। उसने देखा मैं बेंगलोर में हूँ और जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो चलो भैया बातचीत होने लगी, ऐसे ही एज ए फ्रेंड होने लगा। मैंने भी इतना कुछ रिएक्ट नहीं किया, चलो ठीक है यार, एज ए फ्रेंड तो बात कर ही सकते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती आप कह सकते हो, क्योंकि इस चीज़ से मेरी लाइफ पूरी रुइन होकर रह गई। खैर फिर भी मैं मतलब इस चीज़ से निकल गया। तो इसके आगे क्या हुआ कि मैं लौट के आ गया, मुझको एक छोटा मोटा जॉब मिला, 4,000 रुपीज़ जैसा मिलता था। मेरा काम था ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है, वहाँ पे सिखाया जाता है बहुत सारा मतलब स्किल। तो वहाँ पे एक कोपा बोल के कोर्स था जो कंप्यूटर ओरिएंटेड था और वहाँ पे मुझको ट्रेन करना था। तो ITI में मैंने जॉब ले लिया एज ए गेस्ट फैकल्टी। अब मेरे घर से वो 30 किलोमीटर दूर था, तो मेरा ऑब्वियसली 40-50 रुपीज़ निकल जाता था। तो 1.5 to 2,000 मेरा उसी में चला जाता था, 1,500 जैसा सेविंग्स रहता था। अभी उस लड़की के साथ बात भी हो रही थी, चलो लाइफ ठीक ठाक चल रहा था एज़ यूजुअल। मैं मतलब कोशिश कर रहा था अपना कि कैसे क्या करूं। पर इसके बीच में बेस्ट चीज़ ये हुआ ना कि मैंने कभी अपना मतलब जो मोटिवेशन है ना वो नहीं खोया। मुझको ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं किसी के पास से जाकर मोटिवेशन लूँ कि मुझको ऐसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं, कैसे करूं, क्या नहीं। क्योंकि एक चीज़ है ना, अगर आपको किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप सीरियसली उस लेवल तक डिप्रेशन में पहुंच गए हो। लेकिन मैं नहीं देना चाहता था खुद को उस लेवल तक पहुंचने, क्योंकि मैं जानता था मेरे पास जो स्किल्स हैं कहीं ना कहीं से वो मुझको इनकम तो जनरेट करेंगी ही। तो देखिए, अब आप मैच्योर जब हो जाते हो, आप मॉम डैड से पैसे नहीं मांग सकते। 4,000-3,000 जैसा इनकम, पहले ज़ीरो इनकम मम्मी पापा के ऊपर यार कितने दिन बैठ के चलेंगे, ये तो हर किसी को ही शर्म आती है। मुझको भी आ रही थी, चाहता था कुछ करूं, लेकिन कोई विंडो ऑफ होप नहीं दिख रहा था। तो खैर फिर मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू किया कि कैसे क्या करना है। उसके पहले मैंने ओडेस्क बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पे प्रोफाइल बना के रखी थी और वहाँ पे फिर मुझको लगा कि चलो ना यार जाके ट्राई करने में क्या बुरा है। तो बेसिकली ओडेस्क जो है ना वो बहुत पुराना एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जाके अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको आप सेल कर सकते हो। इन रिटर्न आपको आवरली प्राइस मिलेगा या आपको फिक्स्ड एक अमाउंट मिलेगा। तो मेरे पास स्किल था PHP, मैंने सोचा चलो यार जाके ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैं गया, 2-3 महीने वहाँ पे भी स्ट्रगल किया, कुछ हो नहीं रहा था। मैंने अपने प्रोफाइल को एडजस्ट किया, वहाँ के कुछ टेस्ट थे वो सब दिए, मतलब फ्री के ही होते हैं सब कुछ, बस चोचले हैं, ये सब देने पड़ते हैं क्योंकि क्लाइंट आपको जब देखेगा ना आपने कुछ टेस्ट दिए हैं, क्लियर किए हैं, तो आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करेगा। अब ऐसे में एक छोटा सा प्रोजेक्ट आ गया और उस प्रोजेक्ट को मैंने किया, कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने क्लाइंट को कहा क्योंकि भैया पहला था, उतना कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, उतना CSS HTML ये सारे जो होते हैं इन सब लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं समझ गया मेरे में अभी थोड़ा स्किल
मुझको चाहिए और गेन करना है। तो मैंने क्या किया, अपना रिसर्च करना शुरू किया। मैंने टॉरेंट से मतलब लेसन्स डाउनलोड किए और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। ऐसे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख लिए, HTML सीख लिया, CSS3 सीख लिया, ड्रीमवेवर सीख लिया, फिर PHP तो पूरा आता ही था, MySQL सीख लिया, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, jQuery सीख लिया और बूटस्ट्रैप सीख लिया। ये सारी चीज़ें सीखने में मुझको 3 महीना लगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि मेरा अब गोल था कि एक प्रोजेक्ट तो मिल गया है, चिंगारी तो निकल गई है, आग जलाना बाकी है। आपको एक ही बार एक स्कोप ढूंढना पड़ता है। वो स्कोप जब आप ढूंढ लेते हो ना, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी हार मत मानो, पार्टिसिपेट करो, अपने लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील आउट करो, क्योंकि कहाँ से एक चिंगारी आ जाएगी और आपका लाइफ पूरा बदल जाएगा, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो उसके बाद जो मेरा लाइफ बदला है, उसके बाद मैंने बिडिंग शुरू किया और मेरे लिए एक चीज़ ये रहा ना कि मैंने क्लाइंट को कह दिया था कि मेरा अगर प्रोजेक्ट अगर मैं आपका कंप्लीट नहीं कर पाया तो आप रिफ़ंड ले लो, क्योंकि मेरा फर्स्ट है यार, इतना स्किल मेरे में नहीं है। तो क्लाइंट ने क्या किया था, उसने हाफ पैसे दिए, उसने कहा रिफ़ंड नहीं लूँगा, तुमने इफ़र्ट किया है। और ये है ना, आप मतलब लॉयल होके काम करो। आप ऐसा नहीं ना, कोई भी अगर काम करते हो ना, धोखाधड़ी मत करो, क्योंकि धोखेबाज की ना कहीं पे भी जगह नहीं होती, एक दिन उसको हर्जाना भरना ही पड़ता है। तो क्लाइंट मुझसे खुश था क्योंकि मैंने काम किया था दिल लगा के। तो उसने मुझको 50% पे किया, 5 स्टार रेटिंग दे दिया। 5 स्टार नहीं, 4.5 स्टार दिया था। और 4.5 स्टार रेटिंग मिलने के बाद मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे बिड करना शुरू किया, जिनके बिडिंग वैल्यूज़ थे $3 पर आवर, मतलब 180 रुपये पर आवर। और मेरा कोई ऐसा यूजुअल खर्चा नहीं था, छोटे छोटे $5 के स्क्रिप्ट बना बना के देता था मैं। और ऐसे में ये सारी चीज़ें करते 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 एक दिन मेरा प्रोफाइल $15 पर आवर पे पहुंचा। अब आप समझ लो कहाँ से कहाँ पे, और ये ना 1 साल के मेहनत में हुआ। अब मैं ऑलमोस्ट 900 से 1000 रुपये 1 घंटे का कमाता था। मैं काम करता था, जॉब तो चलो मेरी टीचर वाली लग चुकी थी, इस बीच में एक एग्ज़ाम दिया था मैंने और लग चुकी थी, घर के पास ही जॉब हो गई। टीचर की जॉब की खास बात यह है कि 5 घंटे का जॉब होता है, 6 घंटे का जॉब होता है, उसके बाद आपका दिन आपका है। तो बेसिकली मेरे हाथ में 18 घंटे बचते थे उस जॉब के बाद। 8 घंटे सोने के, 10 घंटे बच गए। मेरे पास काम करने के 1 घंटे मस्ती के लिए निकालता था, 9 घंटे काम करता था, मतलब दिन भर में मैं 9000 से 10,000 रुपये कमा रहा था। अब दिन भर में अगर मैं 9000 से 10,000 रुपये कमा रहा था तो 30 दिन में मेरा 3 लाख रुपये बन रहा था। तो ऐसे में ये जो पैसे बनने शुरू हुए ना, इसके बाद जो मेरी मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें देख के ना सब हैरान कि ये जो बंदा है ये कैसे कर रहा है यार। सबके लिए मैं एग्जाम्पल बन गया। मेरे मामा के बच्चे को मेरे मामा लोग मतलब ये सजेस्ट करते थे, देखो यार भैया से अपना कुछ सीखो। मेरे बड़े पापा के लड़के मतलब अंकल के लड़के, तो वो भी कहते थे कि मुझको यार कुछ सिखा दो। अब मैं ये चीज़ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता कि ये अलग एक चीज़ है। यहाँ आपको बेसिकली आप हर किसी को नहीं समझा सकते। ये मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे फील्ड का है, तो हर किसी को अपने फील्ड का ही करना पड़ता है। खैर आज अपने अपने जगह पे सब सेट है और अच्छी बात है ये। लेकिन मैं अब एक पोजीशन पे पहुंच चुका था अपने लाइफ के, घर बनाया, गाड़ी खरीदी, शादी की। और शादी किससे की? उसी गर्लफ्रेंड से जिसके साथ वो सब पंगा हुआ था, क्योंकि एट दी एंड ना उसके साथ मेरा पैचअप हो गया था। तो उसके बाद मेरा तो भैया लाइफ का मोटिव यही था कि किसी को धोखा नहीं देना है, और इस वजह से मैं धोखा खा के बैठा हूँ। लेकिन फिर भी अभी कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको सीख क्या मिलती है? लाइफ में आपको हमेशा फाइट करना चाहिए। आज के डेट में मैं फ्रीलैंसिंग नहीं करता, क्योंकि आज के डेट में मैंने ये फील किया कि पैसे ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते लाइफ में। पैसों की इतना वैल्यू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसों की इतना ज़्यादा वैल्यू करोगे तो आप अपना लाइफ जीना भूल जाओगे। लाइफ जीने के लिए आपको चाहिए खुशी और चाहिए होता है आपका फैमिली। और ऐसे में मेरे साथ ये हुआ ना कि मेरी जो वाइफ थी उसने मेरे साथ मेरे सामने एक ऑप्शन रखा कि चूज़ बिटवीन मी एंड योर पेरेंट्स। मैंने कहा भैया राम राम,
चलती बनो। और उसके बाद ये सब हुआ, उसके बाद फिर ये भी पता चला कि वो मुझे किसी के साथ चीट भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें पकड़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एक काइंड ऑफ डिप्रेशन चला गया था, क्योंकि मेरे साथ क्यों हुआ। फिर मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, मैं कौन सा अनोखा हूँ, मैं कौन सा मतलब कौन सा स्पेशल हूँ, मेरे साथ हुआ तो हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। ठीक है, लाइफ है, होता है, वो खुश है ना यार, उस बंदे के साथ खुश है ना तो रहे। मेरे फैमिली के साथ खुश नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, अच्छी बात है, नहीं रह सकती तो ना रहे, क्यों फोर्स करके रखूँ उसको, क्यों मैं उसके कंडीशंस में ढलूं। मेरी लाइफ है, मुझे जीनी है, मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलेगी वो मैं करूंगा। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो जाए यार, जिसके साथ खुशी मिलती है जाए। और ऐसे में मैं थैंक करना चाहूँगा, मतलब मेरे 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, तीनों ही लड़कियां हैं और एक और फ्रेंड है जो लड़का है। इन लोगों ने मुझको बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा संभाला। मेरी मम्मी जिन्होंने मुझको बहुत ज़्यादा संभाला, उन्होंने अपना लीव लेके मेरे साथ रही कि मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं। मुझको ऑलवेज मेरे पापा मम्मी बुला के बात करना, कंसोल करना। मेरी बहन, मेरे बहन के वुड बी हस्बैंड, वो मुझको कंसल्ट करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई इन बीचों में, और बहुत मतलब मेरे मामा के घर के मामा के लड़के, मामा मामी सब आ गए, मुझको कंसोल करते थे कि भैया हो गया, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए बेटर लड़की लाएंगे। लेकिन यार एक चीज़ होती है ना कि आपको जब इस चीज़ से ऐसे एक सिचुएशन में आपको धोखा मिल जाता है तो आप चाहते नहीं हो कि फिर एक रिलेशनशिप में बाउंड हो। और ऐसे में मैं भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ चलो यार अगर कोई लाइफ में आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है करियर बनाना। अभी मुझको क्या करना है, मेरे पास पैसा सफिशिएंट है, मैं अपना खा पी के गुजारा कर लेता हूँ, अपने फैमिली को मेंटेन कर सकता हूँ। मुझको अब ये चाहिए कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो आइडियाज़ हैं वो मैं शेयर करूँ लोगों के साथ, और लोग या बच्चे कुछ सीख पाए। तो बेसिकली एक चीज़ हो गई है आज के डेट में, मेरे पास वो लालच नहीं है पैसों के लिए। और आप भी अगर पैसों का लालच छोड़ सकते हो और वो कर सकते हो जो आपका मन चाहता है विदाउट एनी हेजिटेशन, और अगर डिसीजन आपको लेना है ना तो एक मोमेंट में लो। ऐसा नहीं कि 1 महीना सोच के डिसीजन लिया, जितना लेट करोगे उतना ही नेगेटिविटी आपके माइंड में ज़्यादा आएगा। नेगेटिविटी मत रखो, पॉजिटिविटी रखो। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, आज नहीं 1 महीने बाद उसका सल्यूशन हो जाएगा, आपको सल्यूशन मिलेगा। आप खुद को सही रखो। और अगर आपको और स्टोरी जाननी है, अगर जानना है कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हुआ था, तो चलो कमेंट में बताना, मैं बाद में एक वीडियो और बना दूंगा। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मेरी मैं बहुत ज़्यादा खुद को सक्सेसफुल फील करता हूँ, क्योंकि आज मैं वो कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, और आज मैं खुश हूँ अपने लाइफ से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे लाइफ से कुछ सीख मिला होगा। आप सीख पाए होंगे कि कैसे मैं 0 से 3 लाख पर मंथ तक पहुँचा था, और कैसे मैंने घर, गाड़ी, शादी सब कुछ अपना मतलब संभाल लिया। तो अगर आपको कोई सीख मिली तो डिप्रेस्ड मत रहो, खुश हो जाओ, क्योंकि आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो सॉल्व नहीं होता। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और आगे अगर मुझको सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को तो लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को। आगे टेक वीडियोस और देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे रैप अप करूँगा। कमेंट्स में लिखना आपको क्या मोटिवेशन मिला इस वीडियो को देख के। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।